कितने पैसे दिए मेरे चाचा ने तुम्हें? अब दिमाग खुला है फजर का, स्पेशली ये ग्लास लगने के बाद। इसके घर में खुशखबरी आने वाली है। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरा चूड़ा उसके साथ कैसे सो गया? बस वो रात को अंधेरे में बीवी को काम वाली समझ बैठा। तौबा तौबा तौबा। बच्चे की खबर के बाद आहद ऐसे रिएक्शन दे रहा था जैसे ये उससे नहीं किसी और से गलती हुई है। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। बाय द वे, दानिश की इस कंडीशन को देखकर लग रहा है कि यहाँ पर एक्चुअली में इस ड्रामे का नाम मन मस्त मलंग होना चाहिए था। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो कैसे निकलेगा हमारा शेर इस हॉस्पिटल से बाहर, क्या होने वाला है नेक्स्ट एपिसोड में? लेटेस्ट एपिसोड खासी इंटरेस्टिंग थी, लेकिन कौन से ऐसे सीन हैं जो मुझे लगे थोड़े से अजीब? इन सभी क्वेश्चंस के आंसर मैं आज के इस वीडियो में देने वाला हूं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को बताना चाहूंगा कि भैया पीके लग्जरीज की तरफ से आपको मिलते हैं लग्जरी गिफ्ट, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। करना सिर्फ आपने ये होता है इस चैनल को सब्सक्राइब और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करने के बाद दोनों के स्क्रीनशॉट वहां पर शेयर कर दीजिएगा। आप में से डेली बेसिस पर लोगों को चूज करके पीके लग्जरीज की तरफ से लग्जरी गिफ्ट डिस्पैच किए जाते हैं। PK Luxus. We don't sell crap. सो लेटेस्ट एपिसोड की अगर बात करें तो यहां पर मुझे चच्चा की ये बात कुछ समझ में नहीं आती, कुछ हजम नहीं होती कि जहां पर वो डॉक्टर को ये कहता है कि नहीं 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 नहीं, फजर को नहीं निकालना, फजर वहां पर अपने बाप के कहने पर मार देगी हमारे शेर को और इस तरीके से ये खून का इल्जाम मुझ पे नहीं आएगा। चलो समझ में आता है कि ठीक है वो ऐसा कर देगी, बट ये बात समझ में नहीं आती कि दूसरी तरफ तुम खुद इसलिए नहीं मारना चाहते क्योंकि अगर तुम मार दोगे तो वो दौलत तुम्हारे हाथ से निकल जाएगी। अरे भैया, दौलत तो दोनों तरफ से हाथ से निकली ना, क्योंकि यहां पर प्रॉपर ये चीज मेंशन थी कि उसकी मौत के बाद अगली कौन होगी उसकी ऑनर, तुम लोगों को तो फिर भी कुछ नहीं मिलेगा। तो ये क्या लॉजिक हुआ कि अगर फजर मार देगी तो फिर ठीक है, हम नहीं मार सकते? तो ये एक बड़ा अजीब पॉइंट था लेटेस्ट एपिसोड का। अगर आप में से किसी को समझ आया तो कमेंट्स के अंदर मुझे जरूर बताइएगा। लेटेस्ट एपिसोड के अंदर एक और बात बड़ी नोटिस करने वाली थी, वो ये कि आपने देखा कि फजर जो है ना वो बड़ी ओबीडियंट हो गई है, और उसके पीछे रीजन ये है कि उसने ये बात परख ली थी कि अब डॉक्टर रंगून वाले के खिलाफ जाना मुझे इस हॉस्पिटल से ही किक ऑफ कर देगा, जो कि उसने काफी हद तक माइंड बना भी लिया था। और आपने ये देखा कि जब वो डॉक्टर रंगून वाले के सामने जाती है तो वो बड़ी जी हजूरी करती है, जिसकी वजह से डॉक्टर रंगून वाला उससे खुश तो बहुत है, वो ये बात नहीं समझ पा रहा कि यहाँ पर इसका बिहेवियर चेंज किस वजह से है। वो इसी वजह से है कि वो यहाँ पर रहना चाहती है उसके सराउंडिंग में, किसके? शेर के। जबकि डॉक्टर रंगून वाला भी अब इस चीज को इतना ज्यादा इशू क्यों नहीं बना रहा, ये जानते हुए भी कि हाँ मतलब वो कुछ भी कर सकती है। तो वो खुद अब ये चाहता है उस चच्चा की फजूल थॉट की वजह से कि हाँ यहाँ पर फजर चाहे तो मार दे बेशक शेर को, उसके ऊपर इल्जाम आ जाए, हमारे राइवल्स पर आ जाए, हम पर ना आए, जिसकी बिल्कुल भी सेंस नहीं बनती। यहाँ पर नहीं, थोड़ा सा मिक्स कर दिए इन लोगों ने काम। इनको चाहिए था अच्छे से एक्सप्लेन करते कि इस फजर के शेर से दूर या नजदीक रहने का एक्चुअली में सीन है क्या। अब मैं आपको बताता हूँ बड़े दावे के साथ कि नेक्स्ट एपिसोड में क्या होने वाला है, जो एग्जैक्टली आपको दिखाया जाएगा। आपने बड़े गौर से समझनी है ये बात, क्योंकि यहां से जो स्टोरी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लेक्स है। देखें, जो हमारे शेर का दादा था ना और यहां पर जो फजर का दादा था, इन दोनों का एक ऐसा तनाजा था जमीन के एक उस हिस्से की वजह से जो मामला रिजॉल्व नहीं हो पाया और इनफैक्ट के दो खानदान अलग हो गए। अब वो जमीन वाला मामला फिर से निकल कर आ गया है, यहां पर फिर से कोई एक हकदार बन सकता है। अब आप ये बात ज़रा समझने की कोशिश करें कि ये जो आपको कोर्ट कचहरियों के चक्कर दिखाए जा रहे हैं, यहाँ पर वो जो केस है वो शेर की फैमिली तकरीबन जीतने वाली होगी, या हो सकता है वो जीत ही जाए, जिसके बाद डेफिनेटली इतने सालों बाद भी जब मुंह की खानी पड़ेगी फजर के बाप को यानी कि मलकों को, तो उनको ये बात हजम नहीं होगी और वो करेगा बहुत ही ज़्यादा गुस्सा, और वो बस रिवेंज लेना चाहता है। उस रिवेंज के चक्कर में जब उसके कान में ये बात पड़ेगी कि उसकी बेटी उस हॉस्पिटल में काम करती है जहां पर शेर की गर्दन में है उसके हाथ, तो वो कहेगा कि बस दबा दो, किसी तरीके से शेर को खत्म कर दो, क्योंकि मेरा गुस्सा और किसी तरह से ठंडा नहीं हो रहा, जो कि इवेंचुअली चच्चा भी ये चाहता है। अगेन बड़ी स्टूपिड सी बात है, क्यों भैया तुम क्यों उसको मरवाना चाहोगे? तुम्हें तो उल्टा डरना चाहिए कि ना 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 किसी तरीके से कहीं ये ना हो जाए कि हमारी फजर उसको जान से ही मार दे। तो दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। खैर, अब ये वो लॉजिक है जिसकी वजह से जो इतने टाइम से मैं कहता आ रहा हूं कि हमारी जो फजर का बाप है बेटी को ये कहेगा कि तुम कहती थी ना कि किसी की भी जान ले सकती हूँ या दे सकती हूँ, तो शेर तुम्हारे बिल्कुल पंजे के नीचे है, उसको जान से मार दो। वो बात उसकी सुनेगी और दूसरी तरफ यहाँ पर वो शेर के साथ भी कोई कमिटमेंट कर लेगी नेक्स्ट एपिसोड में, और वो ये कि फाइनली जब शेर देखेगा कि हाँ ये सब कुछ मेडिसिन का मामला था, और यहाँ पर उसके चच्चा वाली बात भी बता देती है कि किस तरीके से वो डॉक्टर रंगून वाले के साथ मिला
मिला हुआ है, तो अब शेर बस किसी भी तरह से बाहर आना चाहता है। आपको बड़े कमाल के सीन दिखाए गए वो मेडिसिन को छुपाने वाले, और यहाँ पर उसके लिए पानी जब रखने जाती है वॉशरूम में, दैट वाज इनसेन। अब आपको दिखाया जाएगा कि यहाँ पर हमारी फजर को जब ये बात पता चलेगी नेक्स्ट एपिसोड में कि वो जो मेडिसिन हैं वो एक्चुअली में इस शेर को पागल बनाने के लिए ना कि ठीक करने के लिए, तो वो भैया ये बात ठान लेगी कि किसी भी तरह से चाहे मेरी नौकरी जाती है या कुछ भी, मैंने यहाँ से शेर को बाहर निकालना है। और ये है इस ड्रामे का सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट जो आपको नेक्स्ट या फिर उससे नेक्स्ट एपिसोड में दिखाया जाएगा। और शेर बाहर कैसे आएगा वो कुछ इस तरीके से कि आपको दिखाया जाएगा कि शेर शायद नाटक करे बहुत ही बुरी कंडीशन का, या फिर चोट लगाए खुद को, या फिर करे कुछ ऐसा काम जिसके चलते यहाँ पर जो फजर है वो उसको प्लान देगी कि रात के किस पहर तुमने कहाँ पर आना है, ग्राउंड से किस जगह पर कैसे भागना है। एक बड़ा फिल्मी सीन होगा, दोनों को मतलब दिखाया जाएगा वहाँ से भागते हुए। और सुबह जब डॉक्टर रंगून वाला देखेगा तो होगा हैरान कि भैया यहाँ से शेर भी गया और साथ उसके शेरनी भी, जो कि इन लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा अलार्मिंग सिचुएशन होगी। देखिए इस ड्रामे का नाम शेर इसलिए रखा है क्योंकि वो बड़ा मैच करेगा। नॉर्मली आजकल भी आपने बहुत सारी ऐसी न्यूज़ सुनी होगी कि हाँ फलां फार्म हाउस से जो है ना वो शेर निकल कर भागा और पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया, लोग डर रहे हैं शेर से बच बच के। जब ये न्यूज़ फैलेगी इसके चच्चा के घर जाएगी और यहाँ पर पता चलेगा इसके कजन्स को कि भैया शेर जो है ना उस पिंजरे से बाहर निकल आया जहाँ पर उसको कैद करके हम बड़ी मौजें कर रहे थे, तो पूरी फैमिली मेम्बर्स बड़े हैरान होंगे कि कहाँ चला गया, जिसमें उसकी बहनें और माँ, जबकि बाकी के लोग उसके चच्चा और आगे से बेटे डर रहे होंगे। और वहाँ पर जो शेर है उसकी शेरनी उसको पालेगी, उसका ख्याल रखेगी। किसी अपार्टमेंट में यहाँ पर हो सकता है कि आगे जाकर इनको शादी करते हुए दिखाया जाए, कुछ रोमांटिक सीन्स भी हों जिनको देखने के लिए आप लोग आई नो के बड़ा बेताब हो। लेकिन दूसरी तरफ जो शेरनी है वो जब घर जाएगी यानी कि फजर, उसका बाप कहेगा कि तुमने मेरे काम का क्या किया, तो वो अपने बाप को टाल मटोल करेगी। ये नहीं बताएगी कि भैया मैं तो उसको लेकर भाग गई हूँ उस हॉस्पिटल से ही और वहाँ पर किसी और जगह रखकर रेस्क्यू कर रही हूँ। जिसके बाद मामला बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, समझ नहीं आएगी कि मतलब क्या करें। एक तरफ से फजर के बाप ने भी नज़र रखी है, दूसरी तरफ से चच्चा भी तलाश कर रहे हैं, नहीं मिल पा रही हमारी शेरनी के कहाँ लेकर छुपी है। हो सकता है कि रोड के किसी किनारे या कहीं पर आते जाते जब उसके लिए ग्रोसरी कर रही हो तो नज़र पड़ जाए और इसको फिर किडनैप भी कर लिया जाए। तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग सीन अगेन आपको दिखाया जा सकता है, जहाँ पर हमारा जो शेर है वो सबसे पहले तो फजर को वहाँ से निकालेगा और उसके बाद वो लोग भी सामने आ जाएंगे जो एक्चुअली में उसके दुश्मन बने फिर रहे हैं। कुछ रैंडम गुंडे दिखाए जाएंगे जिनकी शेर अच्छे से धुलाई करके जब पूछेगा कि कौन किसने दी है तुम्हें सुपारी, तो पता चलेगा कि भैया यहाँ पर जो उसका चच्चा है वो इन्वॉल्व है। फिर आएगा हमारा शेर एक बिल्कुल डिफरेंट टैकल से अपने घर में और यहाँ पर आके धमाल डाल देगा, यहाँ पे करेगा सबको सीधा। हो सकता है कि आते साथ एक दफ़ा फिर से फहद की दुर्गत बना दे। यहाँ पर जब उसका चच्चा भी आएगा तो चच्चा को कहेगा कि नहीं, अब मैं आपको बताऊँगा कि इस घर का, इस पूरे महल का असल मालिक कौन है। तो यहाँ से जिस तरीके से इनको ठुड्डे लगा के बाहर मारेगा, जिस तरीके से सबके सामने प्रूफ रखेगा और इसकी हेल्प करवाएगी हमारी फजर, ये सारे सीन इस ड्रामे के अंदर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं जो आपको बहुत जल्द दिखा दिए जाएंगे। मुझे कुछ लोगों ने, कुछ रूमर्स ने बताया है कि इस ड्रामे की बहुत ज़्यादा एपिसोड्स नहीं हैं, तो डोंट एक्सपेक्ट कि ये ड्रामा कुछ लंबा चलेगा। लेकिन एक बड़ी इंटरेस्टिंग गुड न्यूज़ है मेरे पास आप लोगों के लिए जो मैं आपको भी बताता हूँ। लेकिन पहले हम थोड़ा मज़ीद शेर को डिस्कस कर लें कि शेर, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा कि वो अपनी बाहर जाकर अंडरस्टैंडिंग बनाकर की सपोर्ट से जिस तरीके से अटैक करेगा ना, तो एक बहुत ही बड़ा जो सीन है वो ये कि ड्रामे की लास्ट में जाकर क्या शेर की डेथ होगी या फिर ऐसे में हमारी फजर और शेर की शादी होगी। ये एक बड़ा गहरा पॉइंट है जिसके ऊपर मैं आपको कल जो है फर्दर इन्वेस्टिगेट करके ड्रामे की कुछ कड़ियाँ मिलाकर बताऊंगा कि किस तरीके से ये ड्रामा कंक्लूड होगा, क्योंकि कल एक दफ़ा फिर से हम इस ड्रामे के एंड को डिस्कस करेंगे। अभी के लिए ये है कि जो आपकी गुड न्यूज़ वो भैया मैं मंटो नहीं हूँ, फ्राइडे सैटरडे को लगने वाला है, यहाँ पर काफ़ी लग रही है उस ड्रामे की भी धूम। और आप लोगों ने मुझे कमेंट्स में बताना है कि आप कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो उस ड्रामे को लेकर, क्या मुझे रिव्यू करना चाहिए नहीं। मैं तो डेफिनेटली करूँगा, एक दो तो शॉट उसको दूंगे क्योंकि खलीलुर रहमान ने लिखा है, यहाँ पर हमायूं सईद और साथ में सज्जल, काफ़ी बड़ी कास्ट है। लेकिन मैं साथ में ये भी जानना चाहता हूँ कि आप लोग कितना एक्साइटेड हो, कमेंट्स के अंदर मुझे ज़रूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आप लोगों ने हमारा लेटेस्ट TBC नहीं देखा जो कि मोस्टली हुमैरा के केस के ऊपर है, तो ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा, जल्दी इस लिंक पर क्लिक करके वीडियो देख के अपना फीडबैक मुझे ज़रूर दीजिएगा।